हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है क्लास 12 हिंदी के जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हैं। तो यदि आप इस बार 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो फाइनल एग्जाम, तो आप अच्छे से इस क्लास को बच्चों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बच्चों 100% देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों से मेरा वादा है। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा बच्चों, ताकि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी बच्चों लाइक जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा आएगा। और प्रश्न कह रहा है बच्चों कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसमें प्यारे बच्चों आपको जो है ना व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में, और बुक से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि जिस भी तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है, जैसे आपको पता है 60 क्वेश्चन व्याकरण से रहता है और 40 कुल से रहता है, यानी कुल कुल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और 50 नंबर लाना है। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए और देखिए कि आप लोग का टारगेट क्या है इसमें। बताइए कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के बच्चों यहाँ पर लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब भगत सिंह होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, भगत सिंह होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 2 नंबर बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताइएगा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है बच्चों। तो आप याद रख लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे 3 नंबर। क्वेश्चन दिया गया कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। चलिए बताइए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चों आषाढ़ का एक दिन है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आषाढ़ का एक दिन है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर। क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिलोक शब्द कौन समास है। बताइएगा, त्रिलोक शब्द जो है ये कौन से समास है। तो त्रिलोक शब्द जो है बच्चों ये द्विगु समास है, आप इसको याद रखिएगा, द्विगु समास है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर। क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है। बच्चों कम समय में हम पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक है। पढ़ते चलिए, अगर आपको फास्ट लगे तो आपको इसको स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या लगाए हो, सुधा लगाए हो, बिल्कुल ऑप्शन ए है सुधा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का 6 नंबर। क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची है। बताइए, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा आपका। तो अश्व का पर्यायवाची पढ़े हो आप, तुरंग होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे, तुरंग हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 7th नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का, क्वेश्चन है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। बताइए, तो जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो बच्चों, ये विधुर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विधुर कहलाता है, इसको में याद रखेंगे। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा, अगर आपको बच्चों फास्ट लगेगा ना क्लास, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपको जो ना और भी स्लो पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा फास्ट है तो आपको सेटिंग भी दिया गया है, आप उसको सेटिंग करके स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में क्लास हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम का समय बच्चों अब सिर्फ 2 महीना ही बचा है। लास्ट 2 महीना में आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। और बताइए कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों आपके रवि जोर इंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का 9th नंबर। क्वेश्चन है कि मनवो अंतर का संधि विच्छेद है। बताइएगा, मनवो अंतर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मनुओ अंतर का संधि विच्छेद मनु जोर अंतर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, मनु जोर अंतर होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 10th नंबर। क्वेश्चन है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। बताइए बच्चों, हार जीत जो ये किस प्रकार की रचना है, आंसर लगाएंगे। तो याद रखिएगा, हार जीत जो है बच्चों ये आपके हो जाएंगे किस प्रकार की रचना, तो गद्य कविता की रचना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गद्य कविता। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग का से क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? बताइए बच्चों। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो आप याद रखिएगा बच्चों, सन 1974 में किए थे ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना के गांधी मैदान, आपको पता ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से आता है 12th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? बताइए कि उसने कहा था किस प्रकार की रचना है बच्चों। तो उसने कहा था, ये तो क्या है, किस प्रकार की रचना है, सॉरी किस वर्ष की रचना पूछा ना। तो ये हो जाएंगे बच्चों 1915 की रचना। ऑप्शन ए सही जवाब है 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोगों से। क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है बच्चों? बताएंगे इनमें कौन सी रचना है बच्चों जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है? तो आप याद रखिएगा, ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, याद रखेंगे। बातचीत बालकृष्ण भट्ट का है, त्रिचुदय प्रकाश का है, और हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यच का है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? बताइए बच्चों, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो आप याद रख लीजिएगा, सूरदास जो है बच्चों ये ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है। ब्रज भाषा के कवि है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? बताइएगा, तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों किसकी रचनाएं हैं? तो तुमुल कोलाहल कलह में जो है बच्चों ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की रचना। आप याद रखिएगा इसको, जयशंकर प्रसाद की रचना थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पर बच्चों 60 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? बताइएगा, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 70 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों आप सभी लोग का कि पुरस्कार शब्द का विलोम है? बताइएगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का विलोम यानी उल्टा कीजिएगा तो दंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दंड होगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी लोग का 80 नंबर। क्वेश्चन है कि दक्षिण शब्द का विलोम है। बताइए, दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण शब्द तो ये ख्यास न है, जैसे उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम ये सब क्या है, एक अलग अलग है ना, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, क्योंकि दक्षिण एक है, पूर्व एक है, पश्चिम एक है, ये सब अलग अलग थोड़ी ना है, सब अलग अलग एक एक है, ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। बताइए, तो समाज शब्द का आपको लिंग निर्णय करना है, तो समाज तो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, पुल्लिंग शब्द है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, तो आनंदित में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो आप याद रख लीजिएगा, आनंदित में इत प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इत प्रत्यय है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन दिए गए बच्चों आप लोग का कि लंबोदर कौन सा समास है? बताइए, हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों आपके पेपर में अगर नहीं आया तो आप लोग बताइएगा, 100% हम बोल रहे हैं कि आपके पेपर में जब भी आएगा प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 50 में से प्यारे बच्चों याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इस क्लास में ऐड किए हैं। बताइए कि लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर बच्चों है बहुब्रीहि समास, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। बताइए आप सभी लोग, अगर प्यारे बच्चों यदि आप सभी लोग का अगर सपना है कि हाँ इस बार आप लोग का 2026 में जो है ना 400 प्लस ही आप लोग का भी नंबर इस बार आ पाए, अच्छा आप लोग का भी रैंक रहे, तो आप सभी के लिए प्यारे बच्चों जो है ना यहाँ पे टॉपर नोट्स दे रहे हैं, आपको पता ही है, जो कि प्यारे बच्चों जो भी बच्चे नहीं लिए हो आप सभी लोग ले लीजिए। अगर आप लोग का भी सपना है कि इस बार अच्छा 400 प्लस नंबर हमारा भी आना चाहिए, तो प्यारे बच्चों अभी भी 2 महीना है, ठीक है, अभी भी 2 महीना का समय है। हम आपको बोल रहे हैं बच्चों कि आप सभी लोग नोट्स ले लीजिए, ठीक है। जो भी नोट्स आपको दे रहे हैं टॉपर नोट्स, आप इसको जरूर ले लीजिए। इस नंबर पे आप लोग SMS कीजिए, ठीक है, 9621834, ठीक है। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप सभी लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना क्या है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे और बिल्कुल कम पैसा में, बिल्कुल थोड़ा सा पैसा आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा सा पैसा लगेंगे। आप उसको जो है ना ले सकते हो, जितना भी आपका सब्जेक्ट है बताकर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इस बार अगर आप लोग का सपना है कि सर जी हमारा भी इतना नंबर आना चाहिए, तो प्यारे बच्चों मेरा भी बात एक बार आप सभी लोग सुन लीजिए, आप लोग भी समझ लीजिए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। आप लोग पैसा देखिए प्यारे बच्चों, 100 रुपया और 150 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है।
इतना अगर रिजल्ट अगर आपका आ जाएगा ना तो इतना आप खुशी में मिठाई में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग से हम यही बोलेंगे बच्चों, आप पहले रिजल्ट के लिए आप एक बार जरूर इस 100 रुपया नोट पे अपना लगाइए, 150, और आप अच्छे से लेकर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं जो आपके सीधे सीधे पेपर में दिखने को मिल जाते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन आपको देंगे ना जो सीधे आपके जो है ना बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी चेकता है ना, उन्हीं के द्वारा ये चेक किए गए क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो है ना एनालाइज किया गया क्वेश्चन है, और उन्हीं के द्वारा गाइड जो हमें दिए गए हैं उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि हाँ, अगर आपके बोर्ड एग्जाम का अगर कोई आदमी आपको नोट्स बनवा कर दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि हाँ वह क्या हुआ नहीं आ सकता। आप खुद सोचिए बच्चों, सोच के लीजिए, आप खुद ही सोचिए ना कि हाँ ये गलत है या सही है, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। चलिए, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आप याद रख लीजिएगा, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निश्चित का संधि विच्छेद है, बताइए निश्चित का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निश जोड़ चय हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, निश जोड़ चय होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि देवता का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा बच्चों देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देव हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा देव। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञात का विलोम है, बताइए बच्चों। बिल्कुल हम बोले हैं ना कि फास्ट एक लाएंगे क्लास, क्योंकि बच्चों समय कम है और हम सोच रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दे, ठीक है, ज़्यादा क्लास आपको करा दे ताकि तैयारी हो जाए पूरी तरीके से। बताइए ज्ञात का विलोम क्या होगा, तो ज्ञात का अज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अज्ञात हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द कौन समास है, बताइएगा प्रतिदिन शब्द कौन समास है, तो प्रतिदिन शब्द जो है बच्चों आप याद रखिएगा, ये आपके अवयवी भाव समास है। ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवयवी भाव समास है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जीवन भर का एक शब्द होगा, तो जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे आजीवन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आजीवन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो जिससे किसी बात के होने का न बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बच्चों निषेधवाचक वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सही जवाब सी होगा, निषेधवाचक वाक्य। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि आगामी शब्द का विलोम है, बताइएगा आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगामी शब्द का विलोम क्या लगा रहे हो, विगत लगा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, विगत हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि संबंध का संधि विच्छेद है, बताइए कि संबंध का संधि विच्छेद होगा, तो संबंध का संधि विच्छेद समजोर वत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, समजोर वत होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, बताइए कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अतिरिक्त शब्द में यहाँ पे उपसर्ग जो है आप सभी लोग का अति हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अति हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि नायक का संधि विच्छेद है, बताइए आप सभी लोग नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का जो संधि विच्छेद हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे नए जोड़ अक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी सही जवाब है, नए जोड़ अक हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निश्चल का संधि विच्छेद है, बताइए आप सभी लोग कि निश्चल का संधि विच्छेद होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या लगा रहे हैं, निश जोड़ चल हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए है, निश जोड़ चल हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि अज्ञान में कौन सा अपसर्ग है, बताइए आप लोग कि अज्ञान में कौन सा अपसर्ग है, तो अज्ञान में आप सभी लोग का उपसर्ग है अ। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है, अ हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे घन श्याम कौन सा समास है, बताइए आप सभी लोग घन श्याम जो ना ये कौन से समास है, तो घन श्याम हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निंदा का विलोम है, बताइए आप सभी लोग निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का विलोम स्तुति होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्तुति होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रोज कहानी के कहानीकार हैं, बताइए आप सभी लोग कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी के कहानीकार अज्ञेय जी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा आपका, अज्ञेय जी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग का, क्वेश्चन है कि वैध का विलोम है, बताइए बच्चों वैध का विलोम क्या होगा। और बच्चों आप सभी लोग यकीन मानिए, आप सर की थोड़ा सा भी बात मान लीजिए, और आप सभी बच्चे से हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग नोट्स ले लीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि समय नहीं है बच्चों, और आप लोगों से ज़्यादा डर हम लोग को रहता है कि बच्चों क्लास करा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, अगर आप लोग का रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो कैसा होगा। इसलिए बच्चों हम लोग का भी उतना ही डर रहता है जितना आप लोग को रहता है।
इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सभी लोग नोट्स ले लीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा का रिजल्ट ना ऐसा हो कि उसका गड़बड़ा जाए। हर बच्चा का रिजल्ट बाबू अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आप सभी लोग जरूर ले लीजिए इस नंबर पे एसएमएस करके, ठीक है। और बताइए कि वैध का विलोम क्या हुआ, तो वैध का अवैध हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। और शेयर भी आप लोग को क्लास को करना है, ठीक है, शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको बता दूं भी देता हूं कि एक सब्जेक्ट का फीस आपको सिर्फ 30 रुपये हैं लगते हैं। जैसे अगर आप हिंदी के नोट्स लीजिएगा तो आपको हिंदी के नोट्स का सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। हिस्ट्री लीजिएगा तो हिस्ट्री का सिर्फ आपको 30 रुपये लगेंगे। जियोग्राफी का 30 रुपये लगेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नए जोड़ अन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आपका कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। बताइएगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ हो जाएंगे, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, जगत जोड़ नाथ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे सदर्शन का संधि विच्छेद है। बताइए, लगाइए आंसर कि सदर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सट जोड़ दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, सट जोड़ दर्शन। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। बताइए आप लोग कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जोड़ अम्बा जो ये जगदम्बा का संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। बताइए आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो आस्तिक का बच्चों नास्तिक हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर बी में है, नास्तिक हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद में रख लेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि सज्जन का संधि विच्छेद है। बताइए तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद सत जोड़ जन हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है। तो जहां पहुंचना कठिन होता है बच्चों क्या कहलाएगा, ये आपके दुर्गम कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, दुर्गम होगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, झूठ बोलकर ठगना। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप सभी लोग पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भूमि जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आज कल कौन समास है। बताइएगा आप सभी लोग आज कल जो है ये कौन समास है, तो आज कल हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे उत्जोर घाटन, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए आंसर सही सही। तो इतिहास का क्या होगा, ऐतिहासिक हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ऐतिहासिक होगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे टॉप आपके 50 क्वेश्चन इस क्लास में। क्या 50 में आप लोग का जो 30 प्रश्न भी सही हुआ है कि नहीं, 30 प्रश्न किए हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो आप क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। नए जुड़े हो चैनल पे तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आप लोगों से बस हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोग नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि बच्चों ज़्यादा का नोट्स नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का आपको 30 रुपये ही लग रहे हैं। आप सभी लोगों से प्यारे बच्चों हम गुजारिश करेंगे कि सभी बच्चे के पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। आप भी नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे इस तरीके से मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, इस तरीके से आपको मैसेज करना है, ठीक है। चलिए फिर बच्चों हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।